जादू का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने जितने दिन बताए हैं, अभ्यास बताए हैं, वो सभी लोग करते चले आ रहे होंगे। आज है 22वां दिन और ये तय बात है कि जो भी विश्वास के साथ ये अभ्यास करेगा, उसको मनचाही चीज पाने से कोई नहीं रोक सकता। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। तो जब उन्होंने पहली बार रहस्य को जाना और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहचाना, तो उन्होंने बहुत लंबी सी सूची बना ली। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा, उन्हें अपने साथ रखने लगी। तो उन्होंने सूची तो बहुत लंबी बनाई थी, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन उनमें से उन्होंने 10 इच्छाओं की जो है सूची बनाई और उसे अपने पास रखा। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। अब वो इतनी कृतज्ञता देती थी कि उनको ऐसा लगता था कि यह जो इच्छा है मेरी, वो पूरी हो गई है। उसको महसूस करती थी वो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे वह साकार हो चुकी है। तो उनकी जो इच्छा रहती थी उसको वो अपने पास रखती थी और साथ ही साथ दोहराती भी रहती थी, जैसे वो सचमुच साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ, जब उन्होंने ये सब किया तो उसके बाद जो हुआ, वह चमत्कार से कम नहीं था। एक बार के बाद एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आँखों के सामने साकार होने लगी। तो जब उन्होंने कृतज्ञता को अपनाया, तो उनकी सूची में जो उन्होंने लिख रखा था अपनी इच्छाओं को, वो एक के बाद एक साकार होने लगी। इच्छाएँ पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया। तो जैसे-जैसे उनकी इच्छा पूरी होती गई, वो उन्होंने उनकी इच्छाओं को काट दिया और मेरे मन में नई इच्छाएँ जागी, तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया और जब नई इच्छाएँ आई, तो उनको उन्होंने सूची में जोड़ दिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। ताहिती एक जगह का नाम है, आइलैंड है शायद। तो वहाँ पर उनकी जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी यात्रा करने की। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। उन्होंने वहाँ पर वो गईं और वहाँ पर वो बहुत खुश हुईं, वहाँ रहीं 1 सप्ताह तक और उसके बाद उनके बीच में एक और सुखद घटना हुई, सुखद चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक़्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसके ताहिती के लोग चढ़े, इसमें जो है ताहिती के लोग चढ़े। जब ये जा रही थी विमान खाली था, जब विमान यात्रियों को लेने के लिए उतरा तो ताहिती के लोग उसमें चढ़े और अचानक चारों ओर हँसी और मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। तो वो लोग जब चढ़े तो हँसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए चढ़े तो सभी तरफ जो है खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों को साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग
इतने खुश क्यों थे? तो जब उन्होंने देखा कि ये लोग इतने खुश हैं, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी। वो लोग इतने खुश थे कि इनको इतना अच्छा लग रहा था उनका साथ कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पूरे संसार की यात्रा कर सकती हूँ। क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई है। बोरा-बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी-सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मैं आँखों के सामने देख रही थी और वह थी कृतज्ञता। तो जो उन्होंने सूची बनाई थी, उस सूची में ये यात्रा सबसे आखिरी में थी, जो उनके सामने पूरी हो गई और उनको पता चल गया कि मैं बहुत अधिक कृतज्ञ थी, इसी कारण मेरी ये यात्रा हुई। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके, आपकी इच्छाएँ चाहे कितनी भी बड़ी नज़र आ रही हों, कृतज्ञता के ज़रिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लगा। तो उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास 4 साल तक कंटिन्यू किया, उस इच्छा को पूरी करने के लिए। और हम लोग सोचते हैं कि हम अभी कृतज्ञता करें और हमारी वो इच्छा अभी के अभी पूरी हो जाए। तो ये हमारे को उन्होंने बताया है कि धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। अवश्य ही आपकी कितनी भी बड़ी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, वो ज़रूर पूरी होगी। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूँ कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का खर्च था। मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीज़ें गँवा देती। तो उनका बहुत कर्ज़ा था उनके ऊपर कि उनकी कंपनी भी बंद हो सकती थी। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थीं। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज़ चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच से भरना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आस-पास के लोगों को पूरी तरह असंभव नज़र आ रही थी, वह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों की खुशी में जीवन में खुशियाँ ले आऊँ। मतलब उनका ये था कि परोपकार करना है, कि मेरे काम से करोड़ों लोग अपने जीवन को खुशी में बदल दें या खुशी से जीवन जिएँ। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, अपने काम से करोड़ों लोगों की के जीवन में खुशी लाना। उनकी जो सबसे पहली इच्छा थी, लोगों के जीवन में खुशी लाना। तो मेरी बाकी इच्छाएँ जादू से पूरी हुईं। और जब वे एक-एक करके मेरी आँखों के सामने प्रकट हुईं, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी नई बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें
अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक़्त पूरी हो गई है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएँ ज़्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएँ आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएँ, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ दें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में काटेंगे, तो हर बार आपकी आँखों में खुशी के आँसू भर आएँगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ भी संभव हो गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 का उन्होंने शार्ट में और बताया है कि प्रैक्टिस के बारे में, आपकी नज़रों के ठीक सामने। पहला है, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें। ये वो है जो हम ऑलरेडी पूरी हमारी हो चुकी है और हम उनके साथ रह चुके हैं। ये उन सूचियों की बात कर रही हूँ। सेकंड है, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अब जो आपको बनानी है वो अपने जो 10 शीर्ष इच्छाएँ हैं जो आप चाहते हैं वो पूरी हों, तो उसकी सूची निकालना है, बनाना है। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आप अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें, उसके साकार होने की ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात 5वां है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद आप सभी का, मुझे इतना अच्छा प्यार से सुनने के लिए।